तो कैसे हम सब गाइस, आई थिंक आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम एक और नई ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लेके आ गए हैं जो कि बैंक निफ्टी में वर्क करती है और बहुत अच्छी भी और जल्दी टारगेट भी देती है। बट गाइस स्टॉप लॉस भी कभी कभार अपना हिट होता है। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो कि 100% आपको रिजल्ट दे। बट ये है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से 7 ट्रेड तो आपकी प्रॉफिटेबल ही हैं, 3 ट्रेड आपकी एसएल भी हिट करा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटजी क्या है, कैसे वर्क करती है। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। आपको 9:15 पे ही मार्केट के सामने आकर बैठना पड़ेगा। और तीसरी शर्त जो रहेगी गाइस वो क्या रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। अगर जब कभी भी मार्केट में डाउन की सिचुएशन बनती है, यानी मार्केट यहाँ से नीचे जाने का कुछ बनेगा जो मैं बताता हूँ, अगर वो सिचुएशन बनती है तो आपको नीचे की यात्रा के लिए बैठ जाना है। अपनी साइकोलॉजी, अपना मेथड, अपना सब कुछ नीचे की तरफ का सोचना है। अगर उस टाइम ऊपर की तरफ का बन जाता है सिचुएशन, आपको उस टाइम अगर लगता है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है तो आपको ऊपर की तरफ की साइकोलॉजी, अपना ट्रेडिंग सेटअप वैसा बना लेना है। और चौथा पॉइंट जो होगा गाइस वो होगा आपको स्पॉट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये कैसे वर्क करते हैं। इनके पास जब मार्केट पहुंचती है स्पॉट और रेजिस्टेंस के पास तो क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल पर जाएं। स्पॉट रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, प्राइस एक्शन पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो है, उसके अंदर आप जाकर स्पॉट रेजिस्टेंस को आसानी से सीख सकते हैं। उसको सीखने के बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आएँ और फिर इसको यहाँ से कंटिन्यू करें। तीसरा पॉइंट जो फिर से बताना चाहता हूँ अभी यहाँ पर, 9:15 के बाद जब कभी भी कोई ऐसी कैंडल बनती है जिसका ओपन या हाई सेम है और उस कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद नेक्स्ट कैंडल ही उसका लो ब्रेक कर देती है, तो आपको उसके लो ब्रेक होने के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो आपको उस ट्रेड में एंट्री ले लेनी है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने वाली है, तो 9:15 के बाद एक ऐसी कैंडल बनी, थोड़ा मुझे अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी ड्रॉ करने में, ऐसी ओके ऐसी जिसकी थोड़ी लंबी विक है। 9:15 पे ये बनी, 9:25 पर लगा लीजिए, 9:25 पर ये बन गई नीचे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो भी इसके नीचे ही बनी और उसकी क्लोजिंग भी नीचे ही हुई। तो अब आपको इसकी क्लोजिंग होने के बाद नीचे की यात्रा में बैठ जाना है। एक बात और गाइस, ये जो कैंडल होगी और ये जो कैंडल होगी इनका रंग रेड रंग का ही होना चाहिए। आप देखेंगे कभी कभार ग्रीन रंग की भी बन जाएगी, बट हमें ग्रीन रंग की यूज़ नहीं करनी, रेड रंग की होगी तो हम नीचे की यात्रा करेंगे। तो गाइस ये बात होगी नीचे की। अब ऊपर की क्या सिचुएशन है मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी मार्केट ऊपर जाने वाली होगी तो 9:15 के बाद अगर कोई ऐसी कैंडल बनती है जिसका ओपन और लो सेम है, यानी वो कैंडल जहाँ से ओपन हुई उसके बाद वो नीचे ही नहीं जा पाई, ऊपर ही जाती रही, ऊपर क्लोज होगी। उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनी, सेकंड कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया और उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो उसकी क्लोजिंग के बाद आपको उस ट्रेड में बैठ जाना। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ सिचुएशन क्या हो सकती है। ऐसी कैंडल बनी, ऐसी विक है जिसकी थोड़ी लंबी, और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी जिसकी विक भी ऐसी ही है। तो जैसे ही इसका हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ है उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिली, आपको ऊपर की यात्रा में बैठ जाना है। और ये होनी चाहिए गाइस ग्रीन रंग की। ओके गाइस,
अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। तो स्टॉप लॉस की बात मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह से। जब नीचे की सिचुएशन हो, कहीं आपका किसी का भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो गाइस बात कर लेते हैं पहले, जब मार्केट ऊपर हो तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाया। अगर हमारी एंट्री यहाँ पर हो गई है जैसे मैंने बताया, तो हमारा स्टॉप लॉस लगेगा इससे पिछली वाली कैंडल। इस कैंडल पे एंट्री हुई है, इससे पिछली वाली कैंडल है ये, इस पे कहाँ होगा, इसके लो पॉइंट पे यहाँ पर। चाहे अब इसके बीच में गैप कितना भी है वो आपको देखना है। तो ये बात होगी गाइस स्टॉप लॉस की जब मार्केट बुलिश हो। अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, जब मार्केट बेरिश हो तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। हमारी एंट्री हो रही है बेरिश टाइम में यहाँ पर, और हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा इसके हाई पर। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस और यहाँ पर हमारी एंट्री है। आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट की। तो पहले हम बात कर लेते हैं गाइस टारगेट की। इसमें अगर ऊपर की सिचुएशन में गाइस आपने मान लीजिए इस कैंडल पर एंट्री ली है, यहाँ पर वो बनी है ओपन और लो वाली कैंडल, उसके बाद आपने इस कैंडल पर एंट्री ली है नेक्स्ट कैंडल पर, तो आपको टारगेट रखना है कम से कम आपको 1:1 तो आपको रखना ही रखना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने एंट्री और यहाँ पर 1:1 बन रहा है, तो इसके अचीव हो जाने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टार्ट कर देनी है अपनी। उसके बाद आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और आपका लॉस होने के चांस कम है। 1:1 अचीव हो जाने के बाद अगर आप बिगनर हैं तो आप एग्ज़िट हो जाएं। अगर आपको 6 महीने हो गए हैं, साल हो गया, उससे ज़्यादा हो गया है, तो आप ट्रेलिंग स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपका प्रॉफिट बड़ा हो जाए और आपने पेशेंस भी बने रहें। गाइस मैं आपको बैंक निफ्टी की चार्ट पर ले चलता हूँ, वहाँ आपको बताता हूँ कि क्या ये रियल मार्केट में वर्क करती है नहीं करती। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। तो गाइस हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं और मैंने आप नीचे देख रहे होंगे आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर रखा है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको मार्केट पे 9:15 पे आ जाना और देखना है क्या कुछ। तो जैसे ही आज 20 तारीख है, 20 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ओपन इज इक्वल टू हाई लो वाली आपको वेट करना है। जैसे ही यहाँ पर ये कैंडल बनी, इसका आप ओपन देखेंगे 32747 और इसका हाई देखेंगे 32747, ओपन और हाई सेम है। उसके बाद आपने जैसे मैंने कहा इसी कैंडल की क्लोजिंग के नीचे आपको क्लोजिंग मिलनी चाहिए और आप देख सकते हैं 1:1 आराम से आपको। जैसे आपने यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ पर आपका एसएल है 132 पॉइंट का, और 132 पॉइंट से ज़्यादा ही आपको यहाँ पर कैप्चर हो गए हैं 200 पॉइंट के करीब। उसके बाद गाइस जैसे 17 तारीख को सेकंड 9:18 पे ऐसी कैंडल बन गई जिसका ओपन 32357 था और इसका लो था 323,540। यानी इसका जैसे आप देखेंगे 3235 पॉइंट के बाद की जो वर्ड हैं उनको आपको नोट नहीं करना है। पॉइंट से पहले वाले ओपन और हाई और लो सेम होने चाहिए, पॉइंट के बाद वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जैसे इस ग्रीन कैंडल पर आपने ऊपर की अब सिचुएशन बन गई है, तो हमने मान लीजिए यहाँ पर एंट्री ले ली है। मैं बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करूँगा, यहाँ पर एंट्री ली, बट एसएल तो मैंने पीछे लगाया है इस कैंडल के पीछे, जैसे मैंने उसमें बता रखा है। जिस कैंडल पर एंट्री ले रहे हैं उसे पीछे वाली कैंडल के लो पर जाके एसएल लगाना। 185 का हमारा एसएल है, तो देखते हैं टारगेट कितना अचीव होगा। 1 मिनट। 185 का हमारा एसएल ही है, यहाँ पर ले और 1:1 आराम से उससे भी ज़्यादा अचीव हो चुका है। मैं थोड़ा और पीछे चलता हूँ, 16 तारीख को हम आ गए हैं। ये कैंडल आप देख सकते हैं, इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हुई, तो हमने यहाँ से एंट्री लगा लीजिए या यहाँ से एंट्री लगा लीजिए। मैं यहाँ से लगा लेता हूँ और यहाँ पर हमारा एसएल है और फिर अपना एसएल है 64 पॉइंट का। 62 आराम से अचीव हो चुके हैं। उसके बाद जो फॉल आया पूरा आप ट्रेलिंग करते, जैसे कि मैंने बिगनर्स को सिखाया, वो जिन्होंने टाइम हो गया 6 महीने से ज़्यादा उनको अच्छी तरह प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद हम 14 तारीख को आ गए। अभी यहाँ पर ओपन इज इक्वल टू लो या हाई वाली कोई कैंडल नहीं बनी, वेट कर रहे हैं।
यहाँ थोड़ी कैंडल बनी, इसका है 33443337 ओपन। ये ओपन और लो में थोड़ी नहीं आती है, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये कैंडल आ रही है। इस कैंडल के बेस पर आपने एंट्री ली, अपना 65 पॉइंट का टारगेट और 65 पॉइंट कैप्चर नहीं हुए, हमारा एसएल हिट हो गया। तो इसमें गाइस हमारा एसएल हिट हो चुका है। और मैं आपको एक और लास्ट दिखा देता हूँ। ये रेड रंग की कैंडल, इस कैंडल के नीचे आपने एंट्री ली, 110 का आपका एसएल एंड 110 का ही टारगेट, और यहाँ पर टारगेट आराम से अचीव होगा। तो ऑल राइट गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और लर्निंग मिली हो और आपको लगता हो कि स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और लर्निंग मिली हो और आपको लगता हो कि स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।